गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपनी 6th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो लास्ट हमने 4th चैप्टर किया है। आज हम अपना 5th चैप्टर करेंगे। तो आज के चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र। तो हमारी जो किताबें हैं और हमारी जो कब्रों से हमें सामान मिला वो हमें क्या बता रही हैं, हम इसके बारे में अब आज देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी किताबें कहती हैं कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में भी सुना होगा। तो वेद क्या होते हैं? वेद जो होते हैं, एक तो वो 4 प्रकार के हैं। 4 वेद हैं हमारे किताबों में, हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। तो जो पहले के लोग थे वो प्रार्थनाएं करते थे अपने सुखी संसार के लिए या फिर कुछ पाने के लिए। तो ये सारी प्रार्थनाएं जो हैं वो ऋग्वेद में ही मिलती हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। तो जो इसमें प्रार्थनाएं हैं उसको सूक्त कहा गया है। तो सूक्त का मतलब ये है जो अच्छी तरीके से बोला गया हो। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। तो अग्नि आग के देवता होते हैं, इंद्र जो है वो युद्ध के देवता हैं, और सोम क्या है? एक पौधा है। तो ये जो पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, एक खास पेय बनाया जाता है। ठीक है, अब हमारी ऋग्वेद की भाषा जो है वो प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राकृतिक संस्कृत और या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो प्रार्थना है उसकी रचना ऋषियों ने की थी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो हमारा, वो ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर सारे गामा का वर्णन है। तो सामवेद में जो है हमारे सारे गामा, जो हमारे संगीत के 7 स्वर हैं, उसका वर्णन है। यजुर्वेद में सभी यज्ञों का, उसे कराने की विधियों का वर्णन है। तो यजुर्वेद में यज्ञों का और उसको कैसे कराते हैं उसका वर्णन है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और जादू टोने का वर्णन है। तो ये हमारा गायत्री मंत्र है और ये उसका अर्थ है। तो ये हमारा उससे ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार जो हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन उन्होंने कैसे किया? ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। तो जो हमें ऋग्वेद से कुछ सूक्त मिले हैं वो कुछ वार्तालाप हो रही है, तो उससे हमें पता चला कि, तो उधर इसमें देखते हैं कि क्या उन्होंने बातें की हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि थे एक, और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो विश्वामित्र एक ऋषि थे, उन्हें नदी पार करनी थी। तो वो नदी जो है वो व्यास और सतलुज है। तो उन्होंने नदी से प्रार्थना की। तो विश्वामित्र ने नदी की तुलना गाय और घोड़े से की। तो उन्होंने जब प्रार्थना की नदी से, तो उन्होंने उसकी तुलना गाय और घोड़े से की कि मुझे नदी पार करनी है, और आप मुझसे प्रार्थना की कि आप अपना जल जो है वो शांत कर लीजिए ताकि मैं सुरक्षित पार कर जाऊं। तो इसलिए तो इस वार्तालाप में यही है। इतिहासकार ये बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़े और गायों का बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए उन्होंने तुलना अपनी नदियों की तुलना घोड़े और गायों से की है। अब मवेशी, घोड़े और रथों के बारे में किताबें क्या बताती है हमारी, कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं, घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी अनेक प्रार्थनाएं, क्योंकि जो लड़ाई होती थी तो लड़ाई में घोड़े की ही ज़रूरत होती थी। तो घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। ठीक है,
लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जैसी जल्दी तैयार की जाने वाली फसलों को उपजाया जाता हो। ठीक है, कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और शेष भाग जो है आम जनता को दे दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। ठीक है, तो जो पुरुष थे, ज़्यादातर पुरुष ही युद्ध में भाग लेते थे। तो आगे क्या है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। तो हम पढ़ते हैं कि इस धरती पर सबसे पहले आर्य आए, तो हम ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले जो आए थे वो लोग आर्य लोग आए थे। ठीक है, आर्य कबीलों में रहते थे। अब आर्य जो है वो कबीलों में रहते थे। कबीले का नाम मुखिया के नाम पर होता था। तो कबीले का नाम जो है वो मुखिया के नाम पर होते थे। इन कबीलों को जन कहा जाता था। आर्य कबीलों में रहते थे और जो कबीले थे, कबीलों का नाम जो है वो मुखिया के नाम पर होता था। कोई भी गांव है, उसका अगर कुछ नाम होगा तो उसको वो वहाँ का जो एक मुखिया होगा, एक इंसान जो मुखिया होगा, उसके नाम पर ही रखा जाता था और कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में हम पुरुजन, यदुजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है। तो राजा को ही जन का स्वामी बताया गया है, जिसे जनरक्षक कहा जाता है। कई ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे। जब बहुत सारे ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे, इसके मुखिया को विश्वपति कहा जाता था। अपने तो जो गांव को हमने बहुत सारे गांव मिले तो उसे विश्व कह दिया और विश्व को हमने विश्वपति कह दिया। ठीक है, तो एक जन में कई विश्व होते थे। जन, अभी हमने देखा कि जो कबीले थे उसको हम जन कह रहे हैं। ठीक है, तो जन में कई विश्व होते थे। इनके मुखिया को विश्वपति कह दिया हमने। कई ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे और ग्राम के प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता था। ये जो इनके विरोधी होते थे उसको दास या दासियों कहते थे। दासियों वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। बाद में दास शब्द मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें बंदी बनाकर लाया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है, महापाषाण। महापाषाण क्या होता है? ये शिलाखंड। महापाषाण क्या है, इसका मतलब क्या? महा मतलब होता है बड़ा और पाषाण मतलब होता है पत्थर। नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। तो इसका मतलब ये है कि जो ये महापाषाण है, तो अगर कोई दफन हो जाता तो ये पत्थर जो है वो उसकी कब्र के रूप में लगाए जाते थे, ऊपर से लगाए जाते थे ताकि उसकी पहचान रहे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। कुछ महापाषाण ऐसे थे जो ज़मीन के ऊपर ही दिख जाते थे। कुछ को ज़मीन के नीचे वो लोग गड्ढे खोद के बनाते थे। कुछ महापाषाण ज़मीन के भीतर होते थे। मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी बर्तनों के नाम से जाना जाता था। ये महापाषाण, ये कब्र जैसा बनाया जाता था। ये 4 पत्थरों से बना के फिर यहाँ पर ऐसे इसको अरेंज कर देते थे लोग। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी। जो ये लोग कब्रों में लोगों को दफना देते थे, उनके साथ इन्हें हथियार मिले, घोड़ों के कंकाल मिले और सामान और पत्थर और सोने के गहने भी मिले। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकालों में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए थे। तो हमें इससे क्या पता चलता है? जिसके में सोने के मनके मिले, यानी कि यहाँ की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता होगी। कुछ लोग अमीर थे तो उनके में सोने के उन्होंने सिक्के रखे और जो लोग गरीब थे उन्होंने मिट्टी के ही बर्तन रख दिए। ठीक है, इनाम। अब यहाँ पर एक इन्होंने कहानी बताई है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में इन्होंने यहाँ बताया है। यह भीमा की सहायक नदी चोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे।
यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। इनाम गांव के लोगों के काम क्या क्या थे? इनाम गांव के लोग जो थे वो धंधे। इनाम नाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, दाल, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान हैं। यह अंदाज़ लगाया जाता है कि यहाँ के लोग इन्हें खाते होंगे। इन्हें बहुत सारे जानवर मिले हैं, उनकी हड्डियां पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो कई तरह के रस भरी एकत्र भी की जाती होगी खाने के लिए। अब ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। इस चैप्टर का लास्ट है ये। वेदों की रचना जो हुई लगभग 3500 साल पहले हुई, ये इम्पॉर्टेंट है। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत जो हुई 3000 साल पहले हुई। इनाम गांव में कृषकों का निवास था और 3600 से 2700 साल पहले यहाँ पर ये गांव होगा। चरक लगभग 200 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।